हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की और आपकी एक दूसरे के लिए क्या करंट एनर्जीज और फीलिंग्स हैं, यू वर्सेस योर क्रश। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। राइट साइड पे आपकी एनर्जीज और फीलिंग्स होंगी, लेफ्ट साइड पे आपके जो क्रश हैं जिनको आपका जिनमें लव इंटरेस्ट है, आपको जो अच्छे लगते हैं उनके लिए होगी। बट क्रश की रीडिंग के लिए जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में बताती हूँ कि वो आपको जानते हो, कोई अननोन या स्ट्रेंजर ना हो। उनके माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपके लिए कुछ फील कर पाएंगे, कुछ महसूस कर पाएंगे, उनके कोई इमोशंस फीलिंग्स डेवलप हो पाएंगी या वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे। अब ये क्रश कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपके कोई कुलीग हैं, कोई फ्रेंड हैं, कोई नेबर हैं, कोई कज़न है, चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, वट किसी भी तरह की कोई भी डायनामिक हो सकती है। ठीक है, सो आपने अपने क्रश का 3 टाइम नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को इनके साथ अलाइन करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एंड इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है। जो लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं या लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट अगेन बोलूँगी, याद रखिएगा जनरल एनर्जी है और हाँ, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। सो अपने माइंड को ओपन रखना है। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है अपने क्रश को लेकर, आप किस एनर्जी में हो। वीवर्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और 2 कार्ड आपके क्रश के लिए लूँगी। एक बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। आप देखते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश। ओके, कार्ड रिवील नहीं हो रहे हैं, अमेजिंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज फर्स्ट। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है अपने क्रश के लिए। वॉकिंग अवे 27, आपका एज या डेट ऑफ बर्थ 27 हो सकता है, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वे ओ 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ, 29 भी आप लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आपका नहीं है तो प्रोबेबली चांसेस हैं आपकी क्रश की ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इस टाइम मुझे ऐसे दिख रहा है आप लोगों की करंट एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसे दिख रही है मुझे जैसे आपको लगता है कि या तो शायद आप पे बहुत सारी ईवल आइज़ हैं, नेगेटिव आइज़ हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको शायद ये भी लगता है कि आप ना या तो अपने क्रश से कोई आपको दूर करना चाहता है, या फिर आपको ऐसे मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे आपकी एनर्जी ऐसी आपको लगता है कि आपको या तो बहुत ज़्यादा ईवल आई या नेगेटिव आई बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है, या फिर आपको लगता है कि कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि आपका किसी के साथ कोई रिश्ता बने, या कोई किसी को आप चाहो या कोई आपको चाहे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है समटाइम्स कि या तो आप लोग खुद अपने क्रश से दूर हो रहे हो, यस, या फिर कोई आपको ऐसा लगता है कि जैसे ना किसी की कोई ऐसी नज़र है आप पे जिसकी वजह से आपको लगता है कोई ना कोई आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद आप ना कहीं कोई आप दूर हो रहे हो अपने क्रश से, या कोई ऐसी अगर कोई लाइक किसी की कोई ऐसी नेगेटिव या बैड आई नहीं भी है तो हो सकता है कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं आपके सराउंडिंग में, जिसको क्लियर आउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो भी रिलीजन है उसके थ्रू जो है इसकी रेमेडी करें, क्योंकि आई एम मुस्लिम, सो मैं आपको इस तरह से कोई रेमेडी बता सकती हूँ। अगर आप लोग का जो रिलीजन है वो डिफरेंट है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको एक जनरल जो है वो रेमेडी बता देती हूँ, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप इंडियन हो, या आप चाहे जो कुछ भी हो। उसमें ये आपको नेगेटिविटी अगर कहीं लग रही है कि आप पे कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या फिर किस तरह से कुछ ऐसा आपको इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है, सम टाइम कुछ आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें हेडेक होना, बॉडी पेन हो रही है आपको, तो आप अपने जब आप बाथ लेते हो ना तो उसमें आपको वाटर में जो पिंक सॉल्ट है ना उसको ऐड करके जो है वो आपको बाथ लेना है, शावर लेना है, लाइक शावर लेना है। तो ऐसा आप करो, यस। आप वीक के किसी भी डे में कर सकते हो, लेकिन मोस्टली स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो थर्सडे या फ्राइडे को आप ये चीज़ जो है वो ट्राई करो,
यस बट मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपको लगता है कि शायद यहाँ तो कोई आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो चाहती है कि आप अपने क्रश से दूर हो जाओ, या आप इनके तरफ अट्रैक्ट ना हो, या वो उनकी तरफ से आपको लगता है कि कोई है ऐसा जो नहीं चाहता कि आपके क्रश जो हैं वो आपको समटाइम लगता है कि आपसे डिटैच हो रहे हैं, या फिर आपसे दूर वाली एनर्जी आपको महसूस होती है। जैसे होता है ना, अगर आपकी बातचीत ज़्यादा नहीं भी हो रही तो आपको लगता है कि इंसान आपसे खिंचा खिंचा सा है, आपको यहाँ तो इग्नोर कर रहा है या आपसे धीरे धीरे करके दूर सा जा रहा है, ठीक है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो दिख रही है, बट स्टिल ऐसा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ जो कुछ भी है यहाँ पे आपको आपके क्रश से दूर नहीं कर पाएगी, ना ही आपके क्रश को आपसे दूर कर पाएगी। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो वॉकिंग अवे से कि कोई आगे बढ़ने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन उसका माइंड, उसका फोकस पीछे कोई है, आपका इन पे रहेगा, इनका आप पे रहेगा। इस एनर्जी को क्लियर आउट करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं तो मुस्लिम्स को ही कुछ बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता इंडियंस वालों के पास वहाँ पे कुछ ऐसा है या नहीं है। आपने शायद सुना होगा हरमल और गूगल या लुबान की जो धुनी देते हैं, उसका स्मोक देते हैं, आप वो जो है ना अपने घर में अपने रूम में दो, यस, सो दैट आप नेगेटिव एनर्जीज जो है ना उसको कट ऑफ करो। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ब्लॉकेज आ रही है इसी वजह से। अगर इवन कि आपके ऊपर भी किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई ईवल आइज होगी, वो भी, उसकी एनर्जी भी क्लियर आउट हो जाएगी। यस क्योंकि मुझे यहाँ पे रेमेडीज़ आ रही हैं तो मैं आपको दे रही हूँ। या आपका ज़ोडिक साइन हो सकता है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। अगर आप, यहाँ मुझे एयर साइन की एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, देखिएगा आपकी एनर्जी है। और सम टाइम हो सकता है आपको खुद भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं आप खुद भी चाहते हो कि आप क्रश, मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का इस तरह से इम्पैक्ट है कि आपको लगता है कि जैसे ना आप अपने क्रश से या तो दूर हो जाओ, या फिर कभी कभार ऐसे होता है कि इस इंसान से दूर ही हो जाओ। ये एनर्जी भी आपको हो सकता है फील कहीं ना कहीं होती हो। बट एनी हाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। आपने मुझे बताना है कि ये एनर्जी आपकी है या नहीं है। ये नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जिन लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, और जो भी आपको मैं रेमेडीज़ बताई हैं उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें, सो दैट आपको जो है ना वो चीज़ें ये किस तरह से ये कट हों और ये जो इफ़ेक्ट हो रहा है इसका ये कम हो। क्या देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेके। वी हैव फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट्स, नंबर 13 and 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। ओह माई गुडनेस, इट्स रियली लव इट, वी हैव इट्स अ केयरिंग कनेक्शन। आपके जो क्रश है ना इनकी करंट एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिख रही है, रियली वेरी कंसर्न अबाउट यू गाइस। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी आपको अपनी केयर शो करने की, अपना लव शो करने की, अपनी तरफ से अपना इंटरेस्ट शो करने की। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये आपको अडोर करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू शो यू देयर लव। एक एक्सप्रेस होता है ना, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि शायद इनके कोई ना कोई फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी दे आर फोकस ऑन दैट। यस कोई ना कोई करियर का इनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिस पे ये फोकस है, जिसकी वजह से मे बी आपको वो अपना इंटरेस्ट या अपनी वो केयर या वो अपनी एनर्जी नहीं शो कर पा रहे, जो कि शायद इनको आपके साथ रियल में ये एनर्जी इनकी है आपको लेकर। यस कहीं ना कहीं दिख रहा है जैसे दे रियली वांट टू लाइक एक इंसान होता है ना, जैसे किसी को स्पेशल फील करवाना चाहता है, दे रियली वांट टू मेक यू फील अ वेरी स्पेशल पर्सन। कि एक इंसान आप जैसे उनके लिए बहुत ख़ास हो, आपको बुके देना, आपको फ्लावर देना आपकी पसंद के, आपको ये दे के अपना कोई लव्स जेस्चर या फिर अपने इमोशंस का कोई जेस्चर शो करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं इनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर हो सकता है इनको किस तरह से कोई अपने फाइनेंसिस में किस तरह से कोई हो सकता है बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था, कोई बहुत बड़ी हो सकता है ये अमाउंट हो सकती है, या फिर किस तरह से हो सकता है इनको किस तरह से कोई धोखा मिला है जिसकी वजह से फाइनेंशियली इनकी चीज़ें काफ़ी डैमेज हुई हैं या इनको फेस करनी पड़ी हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद अभी फाइनेंशियली जिस तरह वो चाहते हैं अपने लाइफ में सेटल होना वो शायद अभी नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये भी केयर आपको उस तरह से नहीं शो कर सकते जिस तरह ये आपको करना चाहते हैं या जिस तरह इनकी एनर्जी आपके लिए है। यस सो नंबर 13 and 14 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 4 and 5 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। इनका ज़ोडिक साइन कुछ लोगों का वाटर हो सकता है, कुछ लोगों का अर्थ भी हो सकता है। बट इनकी एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इमेंस एक इमोशंस मुझे दिख रहे हैं इनके,
जिसमें एक प्योर एनर्जी है आपको बहुत ज़्यादा अपनी केयर शो करने की। जैसे होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा लाइक सॉफ्ट हार्टेड होता है, काइंड हार्टेड होता है, या फिर बच्चों की तरह किसी को चाहता है, ये आपके क्रश की एनर्जी मुझे वो दिख रही है आप लोगों को लेकर। लाइक ऐसे आपको ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप उनके लिए एक बच्चे की तरह हो। लेट्स सी, एक कार्ड आपकी तरफ से, एक आपके क्रश की तरफ से। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपकी, आपके क्रश के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो उनके लिए। ओके, वी हैव इट्स असित। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। आप लोगों की बात कर रही हूँ, आपके क्रश का भी हो सकता है, बट मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पे। एंड कुछ लोगों का आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर एज भी हो सकता है 19 हो सकता है, अदरवाइज 10 डेट ऑफ बर्थ है, 1 है। कुछ लोगों का आप में से नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी साइड से ये एनर्जी दिख रही है, आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम चीज़ें जो है ना वो कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखती हैं। आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या फिर आप खुद महसूस करते हो कि हर चीज़ अभी आपको ख़तरे में दिख रही है। एक सेफ्टी होती है ना, वो मुझे दिख रहा है आपको महसूस नहीं हो रही है अपने क्रश के लिए। नहीं, कुछ जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है इनके साथ, या जो भी कुछ इस टाइम आपके और इनके साथ कुछ चल रहा है ना, उसमें आपको लगता है यहाँ पे बड़ी यहाँ तो मुश्किल है, या फिर आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्री की एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं आप फील करते हो कि पता नहीं आपका इनके साथ आगे कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, फ्यूचर बन पाएगा नहीं होगा, चीज़ें ग्रो करेंगी नहीं करेंगी, कुछ ना कुछ मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपका हो सकता है कुछ पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपका पास्ट में अगर कोई रिलेशन का एक्सपीरियंस नहीं भी रहा तो मे बी आपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, आपकी लाइफ पर्सनल लाइफ में आपने कुछ ऐसे एक तरह से सरकमस्टेंसेस फेस किए हैं जिसकी वजह से आपको लगा है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आप पे उनकी आप पे जो है वो बुरी नज़र है, उनकी कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो ये जो मैंने बताई है रेमेडीज़ वो करें, आप अपने आप को एक प्रोटेक्शन में रखें। आपका जो भी रिलीजन है उसके थ्रू जो है आप लोग हर टाइम कुछ ना कुछ जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो पढ़ते रहो। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है आपको लगता है कि हर चीज़ जो है ना वो आपके डेंजरस में चल रही है, हर चीज़ का एक वार्निंग साइन दिख रहा है। आपको लगता है मतलब यू गाइस आर नॉट फीलिंग सेफ, कि आपको लगता है कि चीज़ें कुछ सेव नहीं है आपकी, कि अगर क्रश के साथ भी आपको कुछ महसूस हो भी रहा है, या फिर कुछ चीज़ें अगर आपके उनके साथ चल भी रही हैं, इवन कि अगर आपको लगता है कि आपका उनके साथ कांटेक्ट है और आप दोनों को पता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मुझे लगता है आपको लगता है कि चीज़ें ख़तरे की घंटी हर टाइम आपके सर पे जो है ना वो बजती रहती है। तो अपने आप को इन डाउट से आपको ही बाहर निकालना होगा, बट हाँ अपनी प्रोटेक्शन करके उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी में भी ये चीज़ दिखती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कोई इंसान है या कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि आप दोनों दूर हो जाओ, या फिर आप जो हो आप अपनी लाइफ में मूव ना कर पाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, आपको कोई पसंद ना करे, आपको कोई चाहे ना। इट्स लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, सॉरी टू से, इट्स रियली इट्स वेरी हैवी और बैड एनर्जी, आई कैन फील इट। आपको ये क्लियर आउट करनी है गाइज अपनी एनर्जी, अदरवाइज़ आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। और स्पेशली यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दे दूँ कि आप किसी भी तरह की कुछ भी बात अपने तक रखो, दूसरों को ना बताओ, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इवन कुछ भी है आपकी लाइफ में और आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको करता है पसंद, इसको डिस्कस मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं दिल से, या आपको अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं, आपको नहीं पता। और अगर आपको पता है तो फिर आपको खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, बट अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करो पर्सनल। यस, हाँ आपने सिबलिंग्स से अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है आप करो, अपने पेरेंट्स से करो, लेकिन किसी फ्रेंड किसी फैमिली मेम्बर से नहीं करना, ना कुछ बताओ। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है हैं आपके लिए वार्निंग साइन, यहाँ पे चीज़ें आपकी हैं डेंजरस में, आपको फील भी होती हैं और ये होगा भी, लेकिन उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका अपना पास्ट का कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, या फिर आपको कोई प्लैनेट सैटर्न है वो जो इफेक्ट चल रहा है अभी जी, यहाँ से भी आ रहा है एनर्जी। नंबर 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 15 दिख रहा है यहाँ पे मुझे। एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं आपके क्रश क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, उनके क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं।
वी हैव इट्स राइडर। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बात करना चाह रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं। नंबर 1 और 9 इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके इस क्रश का। अदरवाइज़ 13, 14, 19 मुझे दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ है इनका। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं। स्टेप इन अ सेंस के कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आप लोगों से बात करने का, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर इस टाइम फुल एनर्जी में दिख रहे हैं, फुल पैशन में दिख रहे हैं, जिसमें इनको महसूस होता है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो सन की है। रियली फील कि कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन महसूस होता है और कहीं ना कहीं इनकी खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। और अगर आपकी बातचीत होती है तो मुझे ऐसा लग रहा है इनको आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये चाहते यही हैं कि किसी तरह से आपके इस कनेक्शन का या जो भी आपके साथ बातचीत होती है या जो कुछ भी है इसका आउटकम, इसका आगे फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। बिकॉज़ इनको आपके लिए या तो ये बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं आपके साथ आपसे बात करके, या फिर इनको आप में ही अपनी सारी खुशियाँ दिखती हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ना इनकी ग्रो करें, आगे बढ़े। ये जो भी कनेक्शन है या जिस तरह से भी अगर आपके टर्म भी हैं, ये चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में जो है ना ये चीज़ें एक अच्छा जो है ना वो रिश्ते में कन्वर्ट हो। 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 4 की एनर्जी है, 414 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ए कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है आपके इस क्रश का। आपका जे हो सकता है, इनका ए है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी। इनके ज़ोडिक साइन में जो एनर्जी मुझे दिख रही है, फायर साइन की भी दिख रही है। मैंने आपको जैसे बताया वाटर साइन, अर्थ साइन भी दिख रहा है मुझे। लियो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट इनकी एनर्जी में मुझे एक पैशन, एक वार्मथ दिख रहा है, जिसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चाहते हैं कि आगे सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो, बेटर हो। बट कहीं ना कहीं फाइनेंसिस का कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से मे भी अभी चीज़ें जो हैं आपके बीच में जो है ना वो एक तरह से होता है ना बहुत ज़्यादा सीरियस इन अ सेंस के एक टर्म जो है वो, अगर आप किसी तरह से कनेक्ट हो या फिर अगर किसी इवन के नॉर्मली आपकी बात हो रही है लेकिन ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही बिकॉज ऑफ दिस वन, और ये आपकी जो अपनी एनर्जी चल रही है उसकी वजह से। अपने आप को बेटर करो गाइस, ये जो एनर्जी है ना इसको क्लियर आउट करो, तभी आपका इनके साथ कोई चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, मूव हो पाएंगी। क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को क्लियर रखना है, आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। या नंबर या आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकता है, दोनों का सेम भी हो सकता है। बट ये इनको फील होता है कि जैसे इनकी सोल आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। तो जब तक अगर आपकी बातचीत हो रही है, चाहे थोड़ी बहुत होती है या नॉर्मल होती है, और आप दोनों को पता है कि आपको भी लगता है कि इनका इंटरेस्ट है आप में, तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेते ना तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है ना वो आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक या तो कनेक्ट है। बट इस चीज़ों को क्लियर आउट करो गाइस, नेगेटिविटी को। मैं यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव रेस की बात कर रही हूँ। होता है ना नेगेटिव वाइब्रेशन होती हैं, कोई आपसे जलता है, हसद करता है, जेलसी है, हसद को जेलसी बोलते हैं ना, जेलसी है कोई आपकी। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके कुछ ना कुछ दुश्मन हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। कोई आपसे प्यार करे या आप किसी को प्यार करो या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ अच्छा नहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना अच्छी खुशियाँ ना आएँ, आपकी लाइफ आगे ना बढ़े। ऐसे लोग, क्या हो सकता है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बस दूर रखो, उनको कुछ भी ना बताओ। लेट्स सी। तो इस नेगेटिव एनर्जीज़ को आपको क्लियर आउट करना है, क्योंकि इम्पेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके ना कुंडली में भी इफ़ेक्ट हो रही हैं। लेट्स सी, आपसे जान लेते हैं फीलिंग्स क्या हैं। मैं यहाँ से दो कार्ड दो देखूँगी, दो आपके लिए और दो आपके क्रश के लिए। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या करंटली महसूस कर रहे हो अपने क्रश को लेकर, आपके क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। वीवर्स करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये दो कार्ड आ गए। आप देखते हैं आपके क्रश की क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। 2 कार्ड्स, आई नीड 2 कार्ड्स प्लीज। ओके, 1 मोर कार्ड। या 3 आ गए हैं कार्ड,
चलो 3 लेते हैं, इनकी तरफ से मैसेज है कोई आपके लिए, एक्स्ट्रा मैसेज है। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने क्रश को लेकर, आप क्या फील कर रहे हो। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ रैफेल। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप लोग जो हो ना कहीं या तो इनके मैसेज का इंतज़ार करते रहते हो, या फिर आप लोगों को जब इनका मैसेज आता है ना तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोग खुद भी किसी तरह से ना अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हो इनके सामने। जैसे होता है ना एक इंसान अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा है, यहाँ तो बता दी आपने, या फिर आप लोग ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे यू गाइज रियली वांट टू शो यू योर साइड ऑफ लव स्टोरी, या फिर योर साइड ऑफ इमोशंस। येस वी हैव इट टू माइकल, बट यू गाइज आर स्टैंडिंग इन अ क्रॉस रोड। आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करो, किस तरह से अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स जो है अपने क्रश को बताओ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे आप लोग ना मिलना चाहते हो इनसे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करो। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपको डिसीजन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है लाइफ की जिसमें आप लोग खुद जो है ना हर चीज़ को बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक दिल और दिमाग की आपकी जंग चल रही है कि क्या आप इनको कभी अपने दिल की बातें बता पाओगे, या फिर क्या कभी आप लोग मिल पाओगे, या फिर कभी जो है किसी तरह से आप लोगों का इंटरेक्शन हो पाएगा। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, भी ज़्यादा मिले नहीं हो। अगर मिले भी हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे बात होती है ना अपने दिल की कहना, आपकी तरफ से शायद उस तरह से बात आप जिस तरह करना चाहते हो, जिस तरह बताना चाहते हो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव जैसे शो करना चाहते हो, वो भी शायद आपको लग रहा है कि पता नहीं आप कभी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन कुछ में ना आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ करके किस तरह से बताना पड़ेगा इनको। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे हो सकता है आपको खुद भी परेशान कर रही हैं कि इनको बताना पड़ेगा कि आप क्या महसूस कर रहे हो। स्पेशली उन लोगों के केस में आप बताना चाहते हो जो आपको खुद अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, या जिनकी फीलिंग्स का आपको आइडिया है। सो यहाँ पर 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है आप लोगों की साइड से। कुछ लोगों का एज जो है वो 29 है। 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 22, 29, 25, 21, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों का। आप लोगों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 27, अदरवाइज़ आपका और आपके क्रश का सेम जो है ना वो एज या डेट ऑफ बर्थ 27 भी हो सकता है। लाओ लेट्स सी आपके क्रश जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ओह वी हैव इट्स अ 9 ऑफ रैफेल, इट्स अ 9 ऑफ कप्स। अच्छा इनकी इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही हाई दिख रहे हैं आपके क्रश के। नाइट ऑफ रैफेल एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ एरियल। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें इनकी लाइफ में ना चैलेंजिंग चल रही हैं। जैसे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से भी मैंने आपको बताया कि इनके कोई ना कोई फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं, या फिर ये जो भी आपके क्रश है ना ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जो है ना वो सेटल नहीं है। तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है ना वो फाइनेंसिस को लेकर चल रहे हैं, जो ये अकेले डील कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी जो है ना इनकी हेल्प होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, जिसकी वजह से इनकी माइंड में या फिर इनकी लाइफ में करियर में जो है ना स्पेशली नेगेटिविटी कोई चल रही है, या फिर इवन कि अगर आपके और इनके कनेक्शन में भी किस तरह की कोई नेगेटिविटी है ना तो बहुत जल्दी इनको अब बहुत जल्दी इनकी हेल्प यूनिवर्स की तरफ से होने वाली है। यस और मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 9 ऑफ रैफेल एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, ये जो भी आपके क्रश है ना ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया इनकी ये विश है, अपना इनके ये सपना है कि किसी तरह से इनका आपके साथ रोमांटिक कमिटमेंट, रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक पार्टनरशिप जो है वो हो जाए। जिसके लिए हो सकता है इन्होंने अभी स्टेप नहीं लिया, ये स्टेप लेके आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं अपने इस रोमांटिक रिलेशनशिप का। क्योंकि दे आर वेरी लॉयल, ये अपनी इस विश को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने जो भी सपना आप लोगों को देखा है आपके साथ कनेक्शन बनाने का, इस सपने को रियल में पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ को जिस तरह से एक जॉयफुल टाइम आपके साथ गुजार सकते हैं लाइफ का, वो इनको जो इन्होंने सपना देखा है इनको आप ही के साथ वो पूरा करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ जो है वो काफ़ी प्लान करना चाहते हैं, टूर कोई ट्रिप आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं लाइफ के साथ साथ। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लॉयल दिख रहे हैं मुझे अपनी विश को लेकर, जो आप लोगों को एक प्रपोजल देने की है, आप लोगों को अपने दिल की बात कहने की है। यस और अगर इवन कि इन्होंने आपको अपने कोई इमोशंस फीलिंग्स एक्सप्रेस कर भी दी है ना तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये अब आगे जो है ना रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट वाले सीन में जो है ना वो लेके जाना चाहते हैं। जिसकी वजह से दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आप लोगों को जो है वो अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ हो सकता है ये इंसान किस तरह की कोई पोइट्री, कोई रोमांटिक पोइट्री भी आप लोगों के लिए या तो इन्होंने कोई चूज़ की हुई है, सेलेक्ट की हुई है, या फिर अपने दिल की बात उसके थ्रू आपको कहने के लिए कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन इस टाइम इनको लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये भी आपको कह नहीं पा रहे। बट बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है ये चीज़ें इनकी जो हैं वो एक तरह से जो है ना वो सेटल होने वाली हैं।
देन ये आप लोगों को जो है ना वो अप्रोच करेंगे और हर चीज़ को सेटल करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनकी सेल्फ फुलफिलिंग जो है ना तभी होगी जब ये आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान का कंफर्ट, इस इंसान का पीस, इस इंसान की सोल सेटिस्फेक्शन आप लोगों से जुड़ा हुआ है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है इनकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पी टाइम होगा, या फिर कभी इनका टाइम आपके साथ गुजरा है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। बट ये आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, इट्स अ सोलमेट एनर्जी, बट दे आर वेरी रोमांटिक। इस इंसान की जो इमोशंस फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, आपके हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बीच में दिख रही हैं मुझे एक नेगेटिविटी के साथ, जिसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंक करते हो कि पता नहीं कभी आपका इनके साथ कोई लव सीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इस नेगेटिविटी से बाहर आओ, पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, अपने डिवाइन पे पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो रखो, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को जो है ना क्लियर आउट करो। अगर ऐसी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिविटी है, इन चीज़ों को क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें डेंजर में हैं उनसे डेंजर से आपको खुद बाहर लेकर आना है, क्योंकि अपनी लाइफ के डिसीजन आपने खुद लेने हैं। आप जिस तरह से खुद अपने आप के साथ ऑनेस्ट और लॉयल हो, अपने वेल विशर हो, उस तरह कोई भी नहीं हो सकता, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग ये हो सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई नहीं हो सकता। सो मेक श्योर करो कि आपकी चीज़ें जो हैं आप तक रहें, बाहर दूसरे लोगों को तक ना जाएँ, ना डंडोरा पीटो। सो नंबर 5 है 9 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। 919 नंबर भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, यहाँ पे 9 की एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। सो नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। नंबर कुछ लोगों के लिए 15 या 19 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आप दोनों की 19 एज भी हो सकती है और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट वाटर साइन की तरफ से दिख रहा है, या जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। एंड यहाँ पे लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ हद तक मुझे यहाँ पे लिटिल बिट एक्वेरियस की एनर्जी भी इनकी साइड से दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।